अस्सलाम वालेकुम फजल कड़ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। इमरान खान ने इलेक्ट्रिक वोट मशीन ईवीएम मशीन का मंसूबा क्यों लाया था और उसको कंपनी ने पीडीएम की मदद से उसको मुस्तरद करवाया। जिस वक्त आप वोट कास्ट करेंगे उसी वक्त रिजल्ट अपडेट होगा, उसको बाद में कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन मुक़्तदर हलकों, कंपनी और जो इस निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट करवाया और वही पुराना बोगस पर्ची सिस्टम इसको सस्टेन कर दिया। यानी जिसमें आप आरओ को पैसे दें, पोलिंग एजेंट्स को पैसे दें और टप्पे लगवाए हैं। आज कौम देख रही है कि इस वक्त इलेक्शन का और इसके रिज़ल्ट का तमाशा बनाया हुआ है पूरी दुनिया के सामने। इमरान खान जिस वक्त इस मंसूबे को लाने की कोशिश कर रहे थे तो सारी जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में 5 हफ्तों के लिए इसमें बैठी थी और उसमें ओपन हायरिंग हुई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो तकरीबन 30 के लगभग तजावीज़ दिए थे उन सब में अगर आप उनको निचोड़ करने की कोशिश करें तो उसमें से एक ये निचोड़ निकलती है कि अगर आपने इलेक्शन निज़ाम इस मुल्क में बेहतर करना है तो आप ईवीएम मशीन इस मुल्क में मुतारिफ करवाएं और जितनी भी वोट के सिस्टम है वो ईवीएम मशीन के ज़रिए करवाया। यानी उसमें वो सारा मसला हल हो जाता था कि हमारे पास फॉर्म 45 नहीं है, फॉर्म 47 में ये मसला है, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, बोगस वोट है, कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। ये सारे मसले हल हो जाते अगर हमारे पास ईवीएम मशीन के ज़रिए हम वोट करवाते। यानी इमरान खान कोशिश कर रहे थे इस मुल्क में फेयर एंड क्लियर इलेक्शन करवाने की, लेकिन इसके मुखालिफ जो इस निज़ाम को समझ बैठे हैं और उसे फ़ायदा उठा रहे हैं उन्होंने इसको नाकाम बनाया। इनकी कोशिश होती है कि वो पुराना सिस्टम हो वही बहाल रहे, आरओ को पैसे दे दो, नीचे से स्टाफ को पैसे दो, फॉर्म 45 तब्दील करवाओ और जाली वोटें डलवा दो। ये सारा का सारा ईवीएम मशीन से ख़त्म हो जाता था। यानी जिसके पास मुल्क में वोट बैंक बिल्कुल नहीं है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने उठाया। किसी को 17 सीट मिली थी वो आज 84 सीट की क्लेम कर रहे हैं, वरना ईवीएम मशीन में तो ये बिल्कुल मुश्किल था। 8 तारीख को उस शाम 5 बजे उसी वक्त रिजल्ट आ जाना था और पूरी कौम उसको बराह रास्त देख रही थी। जिस तरह टर्की के इलेक्शन हुए थे और बाकी यूरोपियन कंट्री में हो रहे, किसी न किसी दिन हमने तो ईवीएम मशीन की तरफ जाना होगा। हम जितना जल्दी हो सके जाते, फिर उस सिस्टम में जितनी कमी पेशी होती थी वो हम उसको इंप्रूव कर देते। हर इलेक्शन मुतनाज़ होती है, इवन सेनेट का इलेक्शन भी मुतनाज़ होता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाए कि 75 सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने या किसी भी सियासी पार्टी ने ये कोशिश नहीं की कि इस मुल्क में इलेक्शन का निज़ाम दुरुस्त करवाया जाए। ईवीएम मशीन की मुखालिफत वो सियासी पार्टियाँ और वो लोग कर रहे हैं जो इस करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हें इस सिस्टम का समझ है कि किस तरह इस सिस्टम को मैनिपुलेट करेंगे। उसमें कंपनी ज़ाहिर सी बात है हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत में फुली इन्वॉल्व है, वो पूरी सियासत को मैनिपुलेट करती है। फेडरल गवर्नमेंट में भी जो सूबाई गवर्नमेंट है उन सबको उसी लिहाज से मैनिपुलेट करते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सूबाई हो या फेडरल हो, वो उनके लिए ख़तरा ना हो और वो कोई ऐसी कानून साजी ना कर सके जिसकी वजह से वो सिर्फ़ और सिर्फ बॉर्डर तक महदूद हो सके। इंशाल्लाह इसके लिए कोशिश करेंगे, हम सब लोगों में शऊर उजागर करेंगे कि सारे पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ का मुतालिबा करे कि हमारे मुल्क में साफ़ शफाफ इंतखाबात हो, उसके लिए कोई प्रॉपर सिस्टम लाए। ज़ाहिर सी बात है हमारे पास इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है और उसमें भी बेहतरी की ज़रूरत है, उसको भी मेंटेन करना है क्योंकि धांधली करने वालों ने तो हर जगह कोशिश करनी है। अस्सलाम वालेकुम।